तो कल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि एआई एजेंट्स कैसे बनते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एआई एजेंट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो हमें सबसे पहले जो चाहिए होता है वो होता है दिमाग। एआई एजेंट्स का दिमाग, उनका एजेंट का दिमाग होता है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी। ये होते हैं दिमाग, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन हमें इतनी सारी इकट्ठी हो रखी है, पूरी वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। अब हमें चाहिए होता है उस एजेंट को एक दिमाग देना होता है कि ये है तुम्हारा सोर्स, यहाँ से तुम उठाओगे सारी चीज़ें। अब दूसरी जो चीज़ होती है मेमोरी। अगर तुम्हारे पास एक कन्वर्सेशन चल रही है, अगर तुम एक टास्क पे निकले हुए हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम आए किस लिए हो, तुम पीछे क्या करते हुए आ रहे हो और तुम्हारी क्या डिस्कशन हुई है, कौन से फ्लो में जा रहे हो। तो वो तुमको आगे तक याद रखना पड़ेगा। और हमारे पास अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेमोरी को लेके। एआई के पास कॉन्टेक्स्ट बहुत कम है, वो बहुत कम मेमोरी अपने पास रख पाता है। जैसे हमारी बात हो रही होती है तो वो कुछ टाइम बाद मेमोरी लूज़ कर देता है। जो फ्री वाले होते हैं उनको वहीं पे रोक दिया जाता है, कम पे ही। और जो पेड वाले होते हैं थोड़ा सा जितनी लिमिट होती है मेमोरी की उनको वहाँ तक लेके जाते हैं। बट एक्चुअली ये है कि वो अगर कोई ज़्यादा पैसे दे के भी चाहे ना तो मेमोरी को अभी इंक्रीज़ नहीं कर सकता। एआई हमारी बहुत सारी चीज़ें अभी याद नहीं कर सकता है, उसकी एक लिमिट है अभी। और मेमोरी के स्टार्टअप पे बहुत सारा काम हो रहा है अभी। जैसे कि हमारा गूगल का VO3 है, वो 5 मिनट की वीडियो क्यों बनाता है? वो पैसे लेके ज़्यादा मिनट की भी तो बना सकता है, एक बार में 5 मिनट की क्यों बनाता है? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट उसका इतना ही है, सच्चाई यही है। अभी कॉन्टेक्स्ट बहुत कम है, मेमोरी पे बहुत सारा काम हो रहा है। एक एजेंट बनाने के लिए जो हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है टूल्स की। अब दिमाग होने के बाद, मेमोरी होने के बाद टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब टूल्स में होते हैं ब्राउज़र्स। जैसे कि आपका एजेंट किसी ऐसे काम पे लगा हुआ है जिसमें उसको गोल्ड के प्राइजेस चाहिए करंट के, तो वो ब्राउज़र को एक्सेस करेगा जिससे कि वो रियल टाइम डेटा लेके आए और उसके बेस पे अपने काम को आगे बढ़ा ले। और एपीआईज क्या होते हैं? एपीआईज आपके होते हैं ब्रिज, जो कि आपके एजेंट और आपके ऐप्स के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। जैसे कि आपको एक काम खत्म होने के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना है, तो आपके पास व्हाट्सएप एपीआई होनी चाहिए। व्हाट्सएप एपीआई का यूज़ करके जो आपका एजेंट है वो आपको मैसेज सेंड कर देगा कि आपका काम कंप्लीट हो गया है, आपके काम की नोटिफिकेशन भेज देगा। जैसे आपको होटल बुक करना है और आपको पेमेंट करनी है, तो आपको एक पेमेंट गेटवे की एपीआई चाहिए होती है, स्ट्राइप या रेजर पे। इनकी एपीआईज की ज़रूरत होती है। एपीआईज जो होती हैं हमारी, वो ब्रिज का काम करती हैं। इस तरह से ब्राउज़र, एपीआईज और ऐप्स कोऑर्डिनेट करके आपस में काम करती हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है आपका लॉजिक। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि आपके एजेंट को कब, कौन से टाइम पे क्या डिसीजन लेना है। जैसे कि वो एक होटल बुक करने गया और उसको अब ये पता होना चाहिए कि होटल इंडिया के अंदर होना चाहिए या इंडिया के बाहर होना चाहिए, और उसका कौन से डेट पे होना चाहिए, कौन से मंथ में होना चाहिए, कौन से ईयर में होना चाहिए। और ये सब भी पता होना चाहिए कि आपको किस प्राइस से ऊपर नहीं जाना है, किस प्राइस के नीचे नहीं जाना है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपने एजेंट को लॉजिक के अकॉर्डिंग समझानी होती है। तो जैसे कि वो गया और उसने सर्च किया कि दिल्ली के एक छोटे से एरिया के अंदर अगर उसको होटल अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है, होटल अवेलेबल है तो क्या करना है, और कौन सा बेस्ट प्राइस में मिल रहा है वो कैसे डिसाइड करेगा, किस चीज़ को वो बेस्ट प्राइस की तरह डिसाइड करेगा, लोकेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट होटल चूज़ करेगा या प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट होटल चूज़ करेगा। उसका क्राइटेरिया क्या होगा, जो लॉजिक है आपका वो बहुत स्ट्रांगली क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो एजेंट है वो बनता है। ये डिस्कशन कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।